सावधान एंड्रॉयड यूजर, वो सब जानता है। पल पल की जानकारी है उसके पास। सालों पहले भी आप किस डेट पर कहाँ थे, किस रास्ते से कितनी देर में पहुंचे थे आप, क्या सर्च कर रहे थे आप, आपने कैमरा कब और कहां चालू किया, कॉल हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी आपकी कॉल टाइमिंग्स क्या थी, आपकी पर्सनल फोटोज, आपके पर्सनल वीडियोस, आपकी ड्राइव, कॉन्टैक्ट लिस्ट और ना जाने कितनी ही इंफॉर्मेशन है उसके पास। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका मेमारा फिल्म्स पर। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं, सतर्क करना है कि आप इन सब परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। आज मैं बात करूंगा गूगल की, क्योंकि गूगल के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल सर्च पर। मेल भेजने के लिए मैक्सिमम जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है, जीमेल, वह भी गूगल का। वीडियो देखने के लिए मैक्सिमम यूट्यूब, वह भी गूगल का। कभी लोकेशन सर्च करना हो तो गूगल मैप, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो प्ले स्टोर, वह भी गूगल का। ऐसे न जाने कितने ही गूगल ऐप का आप यूज़ करते हैं। और इन सबको चलाने वाला, रन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, वह भी गूगल का। तो इनडायरेक्टली गूगल के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती हैं। जहां एक और गूगल आपके लिए इतनी सुविधाएं दे रहा है, वहीं आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। आप अपनी तिजोरी की चाबी खुद किसी और के हाथ में दे बैठते हैं। जी हाँ, तिजोरी की चाबी मतलब अपना जीमेल पासवर्ड। आप अनजाने में ही सही, कभी ऑफिस में तो कभी साइबर कैफ़े में या किसी के डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या एंड्रॉयड सिस्टम पर अपना जीमेल साइन आउट करना प्रॉपर भूल जाते हैं। तो आप किस तरीके से परेशानी में फंस सकते हैं और कैसे उससे सतर्क रहना है, आइए आपको बतलाता हूँ। तो जैसे ही आप गूगल के सर्च पेज पर आते हैं, आप टॉप राइट पर देखते हैं जीमेल, इमेज, गूगल ऐप्स और गूगल अकाउंट्स। गूगल अकाउंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप श्योर हो सकते हैं कि आपका गूगल अकाउंट किस जीमेल आईडी से लॉगिन है। इसके बाद आपको जाना है 9 डॉट्स पर, यानी कि गूगल ऐप्स पर। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ ढेरों आइकॉन शो होने लगते हैं। ये सारे के सारे गूगल के ही ऐप्स हैं। अब आपको आना है अकाउंट पर। अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। इसके बाद आपको जाना है डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पर। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पेज मिलता है आपको एक्टिविटी कंट्रोल का। यही वह पेज है जहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। आपकी सर्चिंग हिस्ट्री, आपने क्या सर्च किया, क्या देखा, आप कहाँ गए, किस रास्ते से गए, यूट्यूब पर आपने क्या देखा, क्या वॉच किया, क्या सर्च किया, सारा का सारा डेटा यहीं रिकॉर्ड होता है। आगे बढ़ूं इससे पहले मोबाइल यूज़र को बता दूं यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो मोबाइल यूज़र, सबसे पहले आपको आना है अपने जीमेल पर। जैसे ही जीमेल की विंडो खोलते हैं, आप टॉप राइट पर देखते हैं अपना आइकॉन। आपके प्रोफाइल आइकॉन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ श्योर होना है कि आप उसी आईडी से लॉगिन है कि नहीं जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यदि उसी आईडी से लॉगिन है तो आपको क्लिक करना है गूगल अकाउंट पर। जैसे ही गूगल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आती है, जिसमें दिखता है आपको होम, उसके बाद पर्सनल इन्फो और उसके बाद में डेटा एंड पर्सनलाइजेशन। डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पर आप क्लिक करते हैं तो आप सेम उसी विंडो पर आ जाते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो जैसे ही हम वेब एंड ऐप एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने अपीयर होती है। टॉप राइट पे आप देख पा रहे होंगे ब्लू बटन, जिसको यदि सिंपली ऑफ कर दिया जाए, स्क्रॉल डाउन करके पॉज बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी सारी हिस्ट्री सेव होना बंद हो जाएगी। उसके बाद आप ये 2 ब्लू चेक देख रहे होंगे। फर्स्ट चेक पे है इंक्लूडिंग क्रोम हिस्ट्री एंड एक्टिविटी फ्रॉम साइट्स, ऐप एंड डिवाइस दैट यूज़ गूगल सर्विस। यदि इसको आप ऑफ कर देते हैं तो आपके सारे ऐप की इन्फॉर्मेशन, क्रोम पे जो यूज़ कर रही है, सारा सेव होना बंद हो जाएगा। सेकंड आप देख पा रहे होंगे इंक्लूडिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मतलब यहाँ पर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, केवल वही वॉइस आपकी रिकॉर्ड होती है जो आप सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। आपकी सर्चिंग वॉइस ही रिकॉर्ड होती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ऑटो डिलीट ऑफ। ऑटो डिलीट ऑफ पे आप फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो डिलीट एक्टिविटी ओल्डर देन 18 मंथ
3 मंथ, 36 मंथ, ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगी 18 महीने में, 3 महीने में या 36 महीने में। यहाँ आपको दिख रहा होगा डोंट ऑटो डिलीट एक्टिविटी, मतलब आपकी एक्टिविटी ऑटो डिलीट ना हो, वो तभी डिलीट होगी जब आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है मैनेज एक्टिविटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। मैंने क्या सर्च किया, कितने बजे किया, टुडे, येस्टरडे, डेट वाइज सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ आने लगेगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर डेट पर जाकर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है फ़िल्टर बाय डेट एंड प्रोडक्ट। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है आपको किस डेट से किस डेट तक हिस्ट्री देखना है। मैं कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, जैसे 2020 सितंबर 27। यहाँ से लेके आप जहाँ तक देखना चाहते हैं वहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं केवल एक दिन की ही 27 की ही देखना चाहूँगा, तो यहाँ भी 27 और इस तरफ भी आप सेम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, 20 सितंबर 27। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे आपको क्या सर्च करना है, ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते ही 27 सितंबर की आपकी सारी सर्चिंग हिस्ट्री बिट डेट के आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चे ने कुछ गेम खेला, इस तरीके से बच्चों पर भी नज़र रख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास के चलते बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है तो वो किस टाइम पे क्या करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा, 27 को मैंने कैमरा चालू किया 4 बार, कितने बजे मैंने चालू किया यहाँ दिखाई दे जाएगा। कॉन्टैक्ट, ये यदि आप कोई अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट भी कर देते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने बजे आप कॉल पर रहे। ये तो नहीं दिखेगा कि किसको कॉल किया, लेकिन कितने टाइम आप कॉल पर रहे यहाँ पर देख सकते हैं। और भी सारी हिस्ट्री, जो कुछ भी आपने सर्च किया यहाँ से देखा जा सकता है। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि जैसे कि जीमेल पर आपका काफ़ी पर्सनल डेटा स्टोर होता है, उसी तरीके से फेसबुक पर भी आपकी काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय में मेरा इस पर भी एक वीडियो आएगा, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे इस तरीके के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब हम चलते हैं लोकेशन हिस्ट्री पर। जैसे ही लोकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसमें भी वही ब्लू बटन, जिसको यदि ऑफ़ कर दें तो लोकेशन हिस्ट्री सेव होना बंद हो जाती है। इसके बाद ऑटो डिलीट ऑफ, इसमें भी वही है कि आप अपनी हिस्ट्री को ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो कितनी देर में, कितने मंथ में डिलीट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मैनेज एक्टिविटी पर। तो जैसे ही आप मैनेज एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है, जिसके टॉप लेफ्ट पे आप देख पा रहे होंगे ईयर, मंथ, डे। आप किस डेट में किस ईयर की हिस्ट्री सर्च करना चाहते हैं यहाँ फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लेता हूँ 2018 में सितंबर मंथ में 26 को मैं कहाँ था। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 8:09 तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मैंने इस टाइप का कुछ एक पोस्टर यूज़ किया है, संभवतः ये बेटे के बर्थडे के लिए विशेष होंगे, फेसबुक वगैरह के लिए पोस्टर बनाया होगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे 1.7 किलोमीटर मैं 20 मिनट में चला हूँ। कहाँ, ये दिखाता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा मैं इस रोड से 1.7 किलोमीटर 20 मिनट में पहुँचा हूँ। यहाँ से सैटेलाइट मैप भी ऑन कर सकते हैं, तो सैटेलाइट मैप ऑन करके जूम करके देखते हैं। तो जैसा कि मुझे अपनी लोकेशन पता है, उस दिन मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ हूं और नीचे आप भी देख पा रहे होंगे 8:28 से 9:46 तक मैं रेस्टोरेंट में रहा। वहां कुछ फ़ोटो भी मैंने क्लिक की हुई हैं। उसके बाद यदि देखते हैं तो 16 मिनट में 1.4 किलोमीटर चल के मैं वापस उसी पॉइंट पर आया हूं जहां से मैं चला था। इसके बीच में यदि आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो भी यहाँ शो होगी, बशर्ते आपका गैलरी गूगल के साथ सिंक्रोनाइज है कि नहीं ये देखना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप किसी भी डेट का टाइम, लोकेशन, रोड मैप सारा कुछ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्यूब हिस्ट्री की। जैसे ही यूट्यूब हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। इसमें भी वही सेम बटन जिसको ऑफ़ करके आप सारी की सारी हिस्ट्री सेव होने से रोक सकते हैं, वही दोनों बटन। ऑटो डिलीट भी वही है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़े से शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पास जैसे ही आप मैनेज एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने अपीयर होती है, जहां आप सारा कुछ देख सकते हैं कि यूट्यूब पर किस डेट में मैंने क्या सर्च किया, टाइमिंग क्या थी। जैसा कि अभी देख रहा था अकाउंट के बारे में, इस तरीके के और भी कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हैं जो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख पा रहे होंगे गूगल फ़ोटोज़। इसमें आपकी सारी की सारी गैलरी की फ़ोटो शो होती हैं यदि सिंक्रोनाइज हैं तो, और वह बंदा जिसके पास आपका पासवर्ड हो वो सारी की सारी आपकी फ़ोटो शेयर कर सकता है, जो आपके लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। फ़ोटोज़ के अलावा आप देख पा रहे होंगे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव भी आपके लिए 15 GB का स्पेस देती है, जिसमें आपके कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, आपकी फ़ोटो, आपके वीडियोज़, सारा कुछ आप बड़े संभाल के रखते हैं। लेकिन सिर्फ आपकी छोटी सी लापरवाही से किसी को यदि पासवर्ड मिल जाता है तो आपकी पूरी की पूरी गूगल ड्राइव भी वह सर्च कर सकता है। तो फ़ोटोज़ ड्राइव के बाद आपकी बारी आती है कॉन्टैक्ट्स की। आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, यहाँ से क्लिक करके वह बंदा आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को शेयर कर सकता है। आपने किस नाम से सेव कर रखा है, किसका नंबर क्या है, वह भी जान सकता है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण ऐप हैं, लेकिन मैंने मेन ऐप का बताया, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और अभी सिक्योरिटी पर भी बात करना कि इन सब चीज़ों से सिक्योर कैसे रहें। बेसिक सिक्योरिटी तो मैं बीच बीच में बताता गया हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और सिक्योरिटी फीचर यूज़ करने की ज़रूरत है। आइए बताता हूँ उनके बारे में। अब चलते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी कि सिक्योरिटी पर। जैसे कि मैंने बीच में बताया हुआ था कि यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो सारी सर्चिंग जो भी सर्चिंग बटन है वो ऑफ़ करके रखें, ताकि आपका कोई भी डेटा सर्च रिकॉर्ड में ना जा पाए। इसके अलावा आपको यहाँ गूगल ऐप पर आना है। जैसे इस पर आते हैं आपको आना है अकाउंट पर। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड में एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी। जैसे ही सिक्योरिटी पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। नीचे आपको दिखाई देगा यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन, यानी कि जब भी किसी भी डिवाइस पर आपका फ़ोन साइन इन होगा, जीमेल आईडी साइन इन की जाएगी, तो आपसे परमिशन आपके मोबाइल पर आएगी। यदि आप यस करते हैं तभी आपका जीमेल खुल सकता है। आइए करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके की विंडो सामने आती है। इसके बाद हमें क्लिक करना है सेटअप पर। जैसे ही सेटअप पर क्लिक करते हैं, इस टाइप से आपकी विंडो खुल के आएगी, जिसमें आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है। अपना पासवर्ड फिल करने के तुरंत बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पूछा जाएगा योर फ़ोन, आपका फ़ोन कौन सा है। यहाँ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं नोकिया 7 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ नोकिया 7 लिखा आया है। यहाँ पे स्क्रीन लॉक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ, इस टाइप से विंडो आ जाएगी। आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आ चुका है येस और नो के लिए। जैसे ही मैं अपने मोबाइल पर जाकर येस करता हूँ, मैं ये फ़ीचर यूज़ कर सकता हूँ। अब फ्यूचर में यदि मेरे कोई भी जीमेल आईडी कहीं भी खोलेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर आएगा कि मैं उसको परमिशन देना चाहता हूँ कि नहीं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर आप देख पाते हैं योर डिवाइसेस, यानी कि आपकी जीमेल आईडी किन किन डिवाइस पर एक्टिवेट है, उसकी लिस्ट यहाँ दिख जाएगी। आपको सिंपली क्लिक करना है, और यदि डिवाइस आपका नहीं है, आपको लगता है कहीं और लॉगिन किया गया, तो आपको सिंपली इन 3 डॉट पर क्लिक करना है और वो सबसे ऊपर के ऑप्शन साइन आउट पर क्लिक कर देना है। तो उस डिवाइस से आपकी जीमेल आईडी लॉग ऑफ हो जाएगी।
इसके अलावा राइट साइड पर आप देख पा रहे हैं थर्ड पार्टी ऐप्स विथ अकाउंट एक्सेस। जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं या व्हाट्सएप को भी परमिशन देते हैं तो यहाँ सारी की सारी लिस्ट शो हो जाएगी कि आपने अपने गूगल अकाउंट की परमिशन किस किस थर्ड पार्टी ऐप को दी है। और इन सबसे बड़ी सुरक्षा होती है आपके हाथ में। यदि आप कहीं अपना जीमेल लॉगिन करते हैं तो उसे प्रॉपर साइन आउट करना मत भूलिए। और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो अपनी हिस्ट्री सेविंग ऑप्शन भी बंद करके रखिए। और इससे बड़ी सुरक्षा कुछ नहीं हो सकती। तो मैं आपका दोस्त राजेश श्रीवास्तव आपसे विदा लूँगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कमेंट्स में यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो। बाय बाय, टेक केयर।